महादेव ने क्यों काटा था शत्रुघ्न का सिर। मित्रों, आप यह बात बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आज इस वीडियो में आपको यह बात बताने वाला हूं कि भगवान भोलेनाथ ने शत्रुघ्न का सिर क्यों काट दिया था, क्या कारण था। तो चलिए मित्रों, हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह बात उस समय की है जब श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देश देशांतर में भ्रमण कर रहा था। घोड़े के साथ उसकी रक्षा के लिए श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न, भरतपुत्र पुष्कल, महावीर हनुमान, कई महावीर अश्व के पीछे चढ़ रहे थे। जब वह घोड़ा आरण्यक मुनि के आश्रम से बाहर निकला तो नर्मदा के तट पर भ्रमण करता हुआ देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा। उस नगर में महावीर मणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। राजा के पुत्रों का नाम रुक्मांगद था। वह महान सूरवीर था। रुक्मांगद ही घोड़े को देखकर पकड़ लिया था और अपने पिता वीरमणि के पास ले गए। लेकिन वीरमणि बुद्धिमान थे। उन्होंने पुत्र की इस करतूत को देखकर प्रशंसा नहीं की। तभी उस घोड़े को लेने उसके रक्षक वहां पर आ पहुंचे। राजा वीरमणि भगवान शिव को अपने भक्त से प्रसन्न किया था और शिव जी उनकी रक्षा के लिए वरदान दे चुके। जब घोड़े को लेकर शत्रुघ्न चलने लगे तो रुक्मांगद सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, घोड़े को लेकर कहाँ जा रहे हो? पहले इसमें लिखी शर्त को पूरा करो, इसके बाद घोड़ा लेकर जाना। और दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। भीषण युद्ध के बाद हनुमान जी रुक्मांगद को अपनी पूंछ में लपेट कर दे मारा और वहां तुरंत मूर्छित हो गए। यह समाचार जब रुक्मांगद के पिता राजा वीर सिंह को पता चला तो युद्ध के लिए महादेव शिव के गढ़ों सहित वीर सिंह युद्ध के लिए पहुंच गया। जब शत्रुघ्न ने देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महादेव पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में आ गए। शत्रुघ्न को देखकर पिनाकधारी शिव ने वीरभद्र से कहा, तुम पुष्कल से युद्ध करो। नंदी को महाबली हनुमान से और स्वयं शत्रुघ्न से लड़ने लगे। कई दिनों तक युद्ध चलता ही रहा, लेकिन वीरभद्र भरत नंदन पुष्कल को रथ सहित उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, जिससे पुष्कल मूर्छित हो गए। इधर महादेव के ऊपर शत्रुघ्न बारी बारी विध्वंसक अस्त्र छोड़ रहे थे, लेकिन उन दिव्यास्त्रों को महादेव जी आसानी से काट रहे थे। यह देख शत्रुघ्न हैरान हो गए। तभी भोलेनाथ एक बाण जो कोट सूर्यों का तेज ले शत्रुघ्न पर छोड़ दिया और शत्रुघ्न तुरंत मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद फिर उनका मूर्छा छूटी और युद्ध के लिए भगवान शिव को ललकारने लगे। कुछ देर बाद भगवान पिनाकधारी अपने त्रिशूल से शत्रुघ्न का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख पूरे सेना में खलबली मच गई और महावीर हनुमान क्रोध से भरकर लड़ने लगे। शिव जी के पास आ पहुंचे और महादेव महावीर हनुमान से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। महादेव महावीर एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। महावीर हनुमान को एक विशाल पर्वत लेकर महादेव के ऊपर दे मारा, जिससे उनका रथ चकनाचूर हो गए। यह देखकर नंदी भोलेनाथ के पास आया और अपने पीठ पर बिठाकर फिर से युद्ध के लिए लड़ाई शुरू हो गई और बड़े बड़े पर्वत वृक्ष एक के ऊपर एक महादेव के ऊपर मारने लगे। महादेव को अपने पूंछ पर लपेट कर मारने लगे और एक क्षण के लिए शिव जी को व्याकुल कर दिया। तब शिव जी महावीर हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी के सेवा में रहने वाले भक्त हनुमान, तुम धन्य हो। आज तुमने जो पराक्रम दिखाया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। लेकिन हनुमान जी यह कहते हुए शांत रहे कि भगवान की श्री राम कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है।